जी स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है फंक्शंस। तो फंक्शंस में से जो सबसे पहला फंक्शन स्टार्ट करेंगे ना, वो है सम का। तो सम बेसिकली जो हम आम एडिशन कहते हैं, तो यहाँ पे इसको एडिशन या ऐड के नाम से नहीं बल्कि सम के नाम से जाना जाता है। सम का फंक्शन यूज होता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है फंक्शन का नाम सम, आगे उसका सिंटैक्स है, मतलब जहाँ भी आपने फंक्शन लिखना है तो सबसे पहले आप कुछ सिंबल डालोगे, फिर सम लिखोगे और देन पैरेंथेसिस के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर जो है ना रेंज लिखोगे। हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल चीज़ें सारी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो है ना, साथ में वही बच्चे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं आने की, एडमिट ऑल। तो मैं वन बाय वन जो है ना एक्सेल में जाके ये आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए, ये कुछ मैंने इस तरह से प्रिपेयर किया है कि इसमें जो आज हम फंक्शंस देखेंगे उसमें हम चंद एक फंक्शन देख लेते हैं, जैसे सम है, प्रोडक्ट का फंक्शन है, एवरेज का फंक्शन है, मैक्स का है, मीन का है। तो आज जो है ना हम वो मीन तक यही 5 फंक्शंस पढ़ लेंगे, बाकी बाद में करेंगे। और भी हैं जो लिखे हैं, इससे हटके और फंक्शंस भी हैं जो हमने करने हैं। तो मीन तक हम देखते हैं आज। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो सम का। तो नेक्स्ट शीट पे ये मैंने सम का फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। ये देखें, ये सम का फंक्शन है जैसे आप लोग देख रहे हो। सम का फंक्शन करने से पहले जी ये फिर वही आ गई इंटरप्ट। ये बड़ा मसला है, कुछ इसका करते हैं सोल्यूशन। अच्छा, तो सम ये जरा नोट कर लें सारे कि सम क्या है, फॉर एडिशन ऑफ वैल्यूज एंड सेल्स। यहाँ एक चीज़ मैंने हाईलाइट की हुई है, वैल्यूज। वैल्यूज को मैंने ये कलर दिया हुआ है कि इनकी याद रखना है। सम का जो फंक्शन है वो सिर्फ न्यूमेरिक्स को, यानी कि वैल्यूज जो लिखी होती हैं उनको ही ऐड करेगा। तो एग्जाम्पल उसकी देख लो, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई साथ इधर भी। एग्जाम्पल ये है कि 9 है, 8 है, 2 है, 3 है, आपने इनको ऐड करना है। ठीक है, तो फार्मूला के अंदर आपको पता था कि वो आप इज इक्वल टू लिख के दिस सेल दिस 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 और दरमियान में जमा का जो सिंबल वो डालते जाते थे। लेकिन यहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि फंक्शन इजी होते हैं। तो आप फंक्शन लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू लिखेंगे, लिखा। उसके बाद SUM सम। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपने एक्सेल के अंदर इंसर्ट करना है कोई फंक्शन, तो कैसे करते हैं। दो तरीके थे, एक था विजिट के जरिए और दूसरा ये है कि आप उस फंक्शन का नाम लिखें तो नीचे हेल्प आ जाएगी। जैसे सम लिखा मैंने, डबल क्लिक किया, तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आगे आपको वो बता रहा है कि आप रेंज दें या उस सेल का रेफरेंस दें या नंबर्स दें। तो मैं यहाँ से यहाँ तक रेंज है ये वाली, जो कि F4 से लेके F7 तक बन रही है। तो ये मैंने रेंज दे दी, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर किया। ये देखिएगा ये 22 आ गया। तो मतलब ये आप ऐड करके देख लें, बेशक 9 8 है, 17 2 19 और 3 22। अगर आप 2 को 5 कर दें तो 25, यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं और समझाना चाहता हूँ, वो ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप नंबर की बजाय उसमें कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है रेड कलर, अगर आप ये रेड लिखा है आपने, तो अगर आप ये ऐड कर रहे हैं तो ये ऐड नहीं करेगा। क्या करेगा, ऐड नहीं करेगा। किसको नहीं ऐड करेगा, ये रेड को नहीं, इसको छोड़ देगा, स्किप कर देगा। ऐड किसको करेगा, 9 8 और 3 को। तो 9 8 ये देख लें कितने 17 बन गया और 3 ये 20। तो मतलब इस तरह से ही आप देख लें, ये फंक्शन आपका इस तरह से ये आ गया। तो ये वही अपना बात जो मैंने ये शुरू में बताई कि वैल्यूज को ऐड करेगा, नंबर्स को ऐड करेगा। तो अगर आपने उस फार्मूला के अंदर, उस फंक्शन के अंदर रेंज में कोई ऐसी चीज दे दी है जो वैल्यू नहीं है, तो वो ऐड नहीं होगी। ये सर आपका जी फंक्शन सम। वीडियो ऑन है एक बच्चे की, इसको सर अगर ये हम मतलब वैल्यू के साथ कोई मतलब अल्फाबेट हरूफ के साथ हम कोई अगर हिंसे लगाते हैं, हाँ, क्या ये आप वो भी देख ऐड लें। होंगे? जी जी, आप देख लें, ये मैं रेड के साथ लिखता हूँ 3A लिखा, कुछ नहीं हुआ। यानी कि नंबर ही आने चाहिए, इसका मतलब ये है न्यूमेरिक्स ही आनी चाहिए। अगर नंबर नहीं होगा तो उसको ऐड नहीं करेगा। मैं 3A की बजाय यहाँ पे 2 लिख दूं, ऐड करूं, तो ये हो जाएगा इस तरह से। अमीन सर वीडियो ऑन है बच्चे। सर अगर अल्फाबेट पहले लिखते हैं और नंबर बाद में लिखते हैं तो फिर भी मतलब कोई आंसर नहीं आएगा? एक मिनट,
अपने कैमरे सारे ऑफ करो भाई, आप लोगों को पहले बताया भी हुआ है, उसके बावजूद ये दरमियान में इंटरप्शन इस तरह की आ रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो जो ऐसे करेगा ना उसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो अपना कैमरा और अपना माइक म्यूट रखें, दोबारा बता रहा हूँ, अपना कैमरा और अपना माइक म्यूट रखें। खबरदार किसी ने अपना क्या कहते हैं कैमरा या माइक अनम्यूट करने की कोशिश की, जब तक मैं ना कहूँ। जब मैं कहूँ क्वेश्चन है इस तरह की बात है तो देन आप आस्क कर लें, लेकिन अदरवाइज जो है ना आप जो है अपना माइक और कैमरा तो बिल्कुल उसको तो ऑन करने की जरूरत ही नहीं है, उसको अनम्यूट ही रखें, उसको यानी कि म्यूट रखें। कैमरा आपने बिल्कुल भी अनम्यूट नहीं करना। बाकी जब कभी क्वेश्चन का मैं कहूँ तो फिर आप जो है ना उस वक्त अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर सकते हो। तो आई होप जी बात अमीन क्लियर साहब, होगी। ये ना महमूद नाम से है, शायद बच्चे को पता ना हो कि कुछ रॉन है, तो वो इसे बता दें कि राइट कॉर्नर पे नीचे जो है वो ऑफ कर ले। हाँ जी जी बेटा, जैसे आपने सुन लिया, सर बता रहे हैं कि वो आप डॉट्स आ रहे हैं तो वहाँ पे स्टॉप वीडियो का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप वीडियो को स्टॉप कर लें। ओके जी, ये आपका पहला फंक्शन हो गया सम का फंक्शन। तो सम का फंक्शन जो है इस तरह से काम करता है, आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा। सम के फंक्शन के अंदर जो हम रेंज देते हैं ना, उस रेंज के अंदर आपके न्यूमेरिक्स का, वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है। अगर वैल्यूज़ नहीं होंगी ना तो वो बाकी अगर उसमें कोई टेक्स्ट आती है तो उसको वो नहीं लेगा, उसको स्किप कर देगा जी। उसके बाद दूसरा जो फंक्शन है वो प्रोडक्ट का, ये देखें सम का हमारा हो गया, नेक्स्ट आ गया प्रोडक्ट का दूसरा फंक्शन। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट का जो फंक्शन है जैसे नीचे लिखा हुआ है, फॉर मल्टीप्लीकेशन वैल्यूज इन सेल्स, फिर वही बात आ गई वैल्यूज। ये याद रखना है, ये जो एक्सेल है ना आपका, ये बेसिकली नंबर क्रंचर है, मतलब ये नंबर्स के साथ मैनिपुलेशन करता है। तो इसलिए जो है ना आपने वैल्यूज का जो वर्ड है ये याद रखना है। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन है। एग्जाम्पल इसकी देख लें, जैसे ये मैंने 2, 8 और 2, ये तीन वैल्यूज हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे तीन दी है ना, आप यहाँ पे 3000 भी दे सकते हैं। उन सब की रेंज दें और वो आपको 1 सेकंड से पहले भी मल्टीप्लाई करके दे देगा। तो इस फंक्शन को लिखते कैसे ये देख लें, इज इक्वल टू, वही बात इज इक्वल टू, आगे इसको लिखते हैं प्रोडक्ट के नाम से, जैसे नाम दिया हुआ है ना प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के नाम से फंक्शन नहीं आई है, यहाँ पे इसका नाम प्रोडक्ट है। जैसे ऊपर सम था, एडिशन नहीं था, तो इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन नहीं है बल्कि क्या है, प्रोडक्ट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आपने यहाँ पे लिखना हो तो एटलीस्ट आपको फंक्शन के नाम का पता हो। तो अगर आपका नाम का भी नहीं पता तो फिर आप विजिट यूज करें, कि उसके जरिए आप देख सकते हैं कि कौन सा आपने फंक्शन यूज करना है जी। प्रोडक्ट लिखा मैंने, पी लिखा जस्ट, पी के बाद आर किया, ओ किया, तो नीचे प्रोडक्ट लिखा आ गया। इस पर डबल क्लिक कर लें आप जी। उसके बाद आप ब्रैकेट्स के अंदर रेंज दे दें। रेंज आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, ऐसे सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो ये F5 से F7 आ गया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर किया, तो जनाब ये जवाब आ गया हमारे पास 32। अगर अब हम इसमें चेंज करते हैं, 2 की बजाय 3 कर देते हैं, एंटर करते हैं, तो जवाब में चेंज आ रहा है अकॉर्डिंगली। और ये ऑटोमेशन होती है, ये एक्सेल के अंदर यही तो इसकी खूबसूरती है। अच्छा ये हो गया। इसी तरह से मैंने देखें दूसरी एग्जाम्पल में ये बताया हुआ है कि ये 3 सेल्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करो, उसकी रेंज भी दे दी है। देखें H5 से H7 तीनों आ गए हैं, और एंटर किया तो उसने किया कि 8 जवाब दिया है। 8 क्यों दिया है, क्योंकि ये जो दरमियान वाला है उसमें नंबर नहीं है, जहां जहां नंबर है वहां वहां से उसने उन वैल्यूज को उठाया और उनको मल्टीप्लाई करके आपको जवाब दे दिया। तो ये है आपका प्रोडक्ट का फंक्शन जी। कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो पूछ लें सर एक दफा दोबारा रिपीट कर दें, आपकी आवाज कट रही थी। जी। प्रोडक्ट का जो फंक्शन होता है ना, ये बेसिकली यूज होता है कि अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज हैं उनको ज़रब देना है, तो उसका जो तरीका होता है वो यही होता है कि आप इज इक्वल टू लिखते हो, प्रोडक्ट लिखते हो और ब्रैकेट के अंदर रेंज दे देते हो। ये प्रोडक्ट का फंक्शन होता है जी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एवरेज का फंक्शन, एवरेज। अच्छा एवरेज पे ना ये कुछ बच्चे फिर आ गए हैं, एडमिट कर रहे हैं, तो जी प्रॉब्लम आ रही है वैसे, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन करते हैं इंशाल्लाह। सर ये कोई महमूद नेम से कोई लड़की ऐड है, तो
उसने वीडियो ऑन की हुई है, अभी तक ऑफ नहीं हुई, काइंडली जरा उनको कह देंगे। मैं उसको रिमूव भी करता हूँ, फिर ये अगर नहीं समझ आ रही तो इस तरह से तो मसला उनको खराब है। आई थिंक पता नहीं है कि किसकी ऑन है, पता उसको करना। महमूद नेम है, उनसे उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। ये 32 स्टूडेंट्स आए हुए हैं, जरा इसका वो अपना क्या कहते हैं स्नैप ही ले लेना कोई बंदा अपना, पहले सलाक साहब अगर आप हैं तो आप ले लें प्लीज करना। ले लिया स्क्रीनशॉट सर। ठीक है। अच्छा, महमूद के नाम से? जी जी, महमूद के नाम से है। मुझे तो अब ना वीडियो नजर आ रही है ना ही नाम नजर आ रहा है। चले अब जो हो रहा है अब। नहीं ठीक है, वो ना आई थिंक अपने भाई के पास गई है, वो शो हो रहा है तो वो ऑफ जी जी। करेगा आई थिंक। चलो, ओके। अच्छा दूसरा मीन साहब, ये काइंडली रिपीट पीछे कीजिएगा कि प्रोडक्ट में एप्पल जो सेंटर में लिखा हुआ है और ऊपर जो है वो 4 और 2 है, तो ये आंसर 8 कैसे आ गया है? हाँ जी, ये होता है कि जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में हमने ये पढ़ा यहाँ पे फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन मींस प्रोडक्ट वैल्यूज इन सेल्स, कि इसमें जो आपकी जो सेल के अंदर वैल्यूज होती हैं, वैल्यू क्या होता है? वैल्यू सेल के अंदर जो हम नंबर लिखते हैं उसको वैल्यू कहते हैं। अगर सेल के अंदर कोई नंबर नहीं है उसको वैल्यू नहीं कहेंगे। अगर हमने वहाँ पे ए लिख दिया, बी लिख दिया, तो वो वैल्यू नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेबल कहलाएगा। तो बात यही है कि अगर जैसे ये वाला जो आप अभी आप देख रहे हैं, इसमें जो एग्जाम्पल दी एग्जाम्पल 2, तो इसमें मैंने रेंज दी है यहाँ से लेके, ये देख लें, H5 से लेके H7 तक। तो इसमें ये भी आ गया, ये सेल भी आ गया, तीनों सेल आ गए, लेकिन उसने जरूर किसको किया है? जहां जहां वैल्यूज है। वैल्यूज कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे, जहाँ पे 4 है और ये 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। जहां पे वैल्यू नहीं उनको उसने छोड़ दिया है। तो इस तरह से ये। जी सर। ऑलराइट। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज का फंक्शन। अच्छा, एवरेज के फंक्शन पे अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो बड़ा क्या कहते हैं, घबरा जाते हैं कि ये एवरेज पता नहीं एवरेज क्या है। पहली तो बात है एवरेज। तो एवरेज का फंक्शन समझने के लिए पहले आपको एवरेज समझना पड़ेगा। जी, तो एवरेज क्या होता है? एवरेज को समझाने के लिए मैंने कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखें, सबसे पहले एवरेज ये है कि फॉर एवरेज ऑफ सेल्स और वैल्यूज, कि वही बात है कि एवरेज भी आपका वैल्यूज पे आएगा। तो अब एवरेज हमने मैथ में पढ़ा हुआ है कि औसत, उर्दू में इसको कहते हैं औसत। अब औसत क्या होती है? ये अंग्रेजी में उसका ये एक लिखी हुई डेफिनेशन मैं पढ़ता हूँ फिर समझा देता हूँ। एवरेज इज द कोशेंट। कोशेंट क्या होता है? ये जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ कोशेंट। कोशेंट ये होता है जो अब हम तकसीम करते हैं ना, जो ऊपर जो हमारे पास ये आ रहा होता है, इसको कोशेंट कहते हैं। जैसे मैंने 9 को 2 से डिवाइड किया है, तो ये 2 4 8 और बाकी एक बचा। ये जो ऊपर बचा है ना, ये 4, इसको कहते हैं कोशेंट। याद रखिएगा, इसको कहते हैं कोशेंट। और जो नीचे आता है वो आपका रिमाइंडर कहलाता है, बाकी, जिसको हम कहते हैं बाकी बचा, रिमाइंडर। और ये ऊपर वाला कोशेंट। तो ये बात है, एवरेज इज द कोशेंट। ये कोशेंट, ये जो जवाब आता है ना ऊपर, ये एवरेज होती है। और ये हासिल कैसे होता है? ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग। आप देख रहे हैं डिवाइड करने से होता है। द सम टोटल, टोटल को डिवाइड करने से, सेट ऑफ फिगर्स बाय द नंबर ऑफ फिगर्स। अब इसका मतलब समझने के लिए इस डेफिनेशन को थोड़ा एक दफा पढ़ लिया, कुछ कुछ समझाया, सारा समझ नहीं आया आप लोगों को, तो बाकी जो समझाया वो आप एग्जाम्पल देखेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। देखें एग्जाम्पल जरा नोट करें, अंडरस्टैंड करें। जी, ये नेम है और ये इनकम है। यूं समझ लें कि एक वालिद साहब हैं और उनके 3 बेटे हैं। उन 3 बेटों के नाम है, एक अली है, आसफ है, उस्मान। और तीनों जो है ना वो काम करते हैं, ठीक है। और डेली बेसिस पे उनकी इनकम होती है, जो भी छोटा मोटा काम करते हैं। अली जो है, लेट से हम कहते हैं कि हम एक दिन देखते हैं उसकी इनकम क्या है, तो अली जो है ना वो 500 ले आता है डेली का, और आसिफ जो है वो 400 ले आता है, और उस्मान जो है वो 600 ले आता है, ठीक है। अब देखें बेटे कितने हैं? 3, यानी कि 3 फिगर हैं, 1 2 3, ये 3 लोग हैं। अच्छा, उसके बाद ये हर जो बंदा है, हर जो फिगर है, मतलब अली जो है वो कितनी कमाई कर रहा है, कितनी इनकम ले रहा है? 500 रुपया। आसिफ कितनी? ये 400। उस्मान कितनी? 600। तो हर एक बंदे के जो इनकम है उसको हम जमा करेंगे। अब देखें ना, मैं यहाँ पे वैसे करके दिखाता हूँ आपको। 500 करें, 400 करें, 600 करें, तो कितना हो गया? 9 6 15 हो गया, 1500 हो गया, ठीक है। अब 1500 जो है ना ये वाला, ये 1500 हो गया। और ये लोग कितने हैं? 3। कितने लोग हैं? 3 है, उनके 3 बेटे हैं, ओके। अब जब ये 2 चीजें आप कर लेना, अब एवरेज निकालना, औसत निकालना बिल्कुल आसान हो गया। वो कैसे निकालते होते हैं? तो टोटल जो आपने किया है, ये देखिए ये क्या है? क्वोशंट ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द सम टोटल। ये सम टोटल, ये सब का जो जितने भी उन सब का हमने
टोटल लिया, उसके बाद उसको डिवाइड किया सेट ऑफ फिगर्स बाय द नंबर ऑफ फिगर्स, कितने नंबर ऑफ फिगर्स हैं, वो 3 है। ये डेफिनेशन इस तरह से ही है कि टोटल देखा कितना है उन सब का, वो ये है, और लोग वो कितने हैं, कितने फिगर हैं, वो 3 है, तो इसको उस पर तकसीम कर देंगे। तकसीम कैसे करेंगे, इज इक्वल टू करें ये सेल तकसीम ये वाला, एंटर करें, 500 आ गया, ये 500 आ गया, ठीक है। और यही अगर आप ये एवरेज से करेंगे, वहां पे भी वैसे लिखा हुआ है, पहले भी दोबारा कर देता हूँ, एवरेज EVE, आप जैसे ही ये लिखना शुरू करेंगे ना तो ये आपको नीचे नजर आना शुरू हो जाएगा। एवरेज यहाँ पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इसकी रेंज दे देंगे ब्रैकेट्स के अंदर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो आप देखें 500 आ गया। अगर आप यहाँ पे चेंज करते हैं, लेट से मैं 500 की बजाय यहाँ पे 1000 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली इशारिये में आ गया। इशारिये में इसलिए है कि पूरा पूरा जवाब में आ रहा होगा, जैसे ये है ना कि ये पूरा पूरा नहीं, इशारिया लगाते हैं फिर 0 आ जाएगा, इस तरह से हम उसको तो इशारिये में आ जाएगा। अगर तो पूरा पूरा तकसीम हो रहा होगा तो फिर ऐसे ही आ जाएगा इशारिये के बगैर, अगर नहीं आ रहा होगा तो इस तरह से ये औसत आपको निकाल के देगा। तो ये तो 3 लोग हैं, अगर यहाँ पे ज्यादा भी हो जाएंगे तो आपने जस्ट एवरेज का फार्मूला लगाना है और डायरेक्ट रेंज देनी, और बाकी कैलकुलेशन वो खुद कर लेगा। हमने वैसे जो खुद करते होते थे छोटी क्लासेस के अंदर, वो मैंने करके आपको दिखा रही है, इस तरह से करते होते थे, लेकिन एक्सेल जो है ना वो ऑटोमेटिकली ये सारा काम परफॉर्म करता है। तो इसलिए एवरेज का जो फंक्शन है वो भी बड़ा जबरदस्त है, हमारे बड़े काम की चीज है जी। एनी क्वेश्चन? सर दोबारा से रिपीट कर। जी बेटा, मैंने एवरेज बताया कि ये औसत होती है। औसत क्या होती है कि जो जितने लोग, जैसे यहाँ पे मैंने बताया 3 लोग हैं, उन्होंने टोटल कमाई कितनी की है, 1500 की है। तो अगर उन्होंने 1500 कमाई की है तो वो हैं कितने लोग, 3। इनको पहले ये देखना है कि कितने लोग हैं, 3 है, वो मैंने लिख लिया 3, और हर एक ने जो इन्हीं की कमाई की, तीनों की कमाई को जमा किया, वो देखा 1500। तो अब हमने उनकी जो टोटल है उसको डिवाइड कर देना जितने वो लोग हैं, तो ये इस तरह से औसत आ जाएगी जी। क्लियर होगा भाई? यस सर। चलें, गुड। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है ना स्टूडेंट्स, वो है मैक्स का। मैक्स, अच्छा ये 3 लोग और वेटिंग में है, कर दूं इनको, एडमिट कर दूं इनको। ये इंटरप्शन जो है ना ये ठीक नहीं है। तो मैक्स का फंक्शन देख लें स्टूडेंट्स। मैक्स, ये मैक्स सम का हमने कर लिया, प्रोडक्ट का कर लिया, एवरेज का कर लिया। अच्छा, अब मेरी बात सुन लो आप लोग, ये जो काम ना ये आपका प्रैक्टिकल है। आपका जैसे थ्योरी का पेपर है ना, ऐसे आपका प्रैक्टिकल भी साथ साथ है। आपने जो मैं फंक्शन बता रहा हूँ ये एक्सेल में आपने परफॉर्म करने हैं, और इनके स्क्रीनशॉट्स जो मैंने आज आपको फंक्शन, ये 5 करवाने हैं, बल्कि 4 हैं, 5 होंगे, मैक्स और मिन का भी 5 करवाने हैं। इनकी आपने जो है ना एक्सेल के अंदर प्रैक्टिस करनी है, और उनके स्क्रीनशॉट्स लेके ना वो मुझे सेंड करने हैं अपने अपने नाम के साथ। बाकी आपकी जो जो टेस्ट है या आपका जो आज असाइनमेंट है, वो आपको पता है लास्ट डेट है उसकी। तो और वो ऐसी है जैसे आपका वो पेपर होता था, मार्क्स भी उसके उतने हैं, तो इसलिए इसको इजी ना लीजिएगा। ये सारी आपकी जो है ना जो परफॉर्मेंस इसी पे बेस करेगी। अच्छा जी, एवरेज देख लें। एवरेज जो है, एवरेज में स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट का जो फंक्शन है मैक्स में, ये है कि जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो आपने रेंज दी होती है, जैसे ये देखें ना 750 से लेके 980 है, तो इसमें जो रेंज में से जो मैक्सिमम नंबर है जिस सेल में जो नंबर है वो दे देगा। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज, मैक्सिमम नाम से पता चल रहा है होता क्या है ये फंक्शन जो है काम कैसे करता है, ये पहले देख लें। इज इक्वल टू, नाम इसका दें MAX, मैक्स लिखा, ये डबल क्लिक करें, इसमें रेंज दे दें, रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ब्रैकेट को क्लोज करना होता है रेंज के बाद, एंटर करें, तो आप देख लें 999, ये जो है ना मैक्सिमम इसमें इस रेंज में से वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे इसकी बजाय कुछ और कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ जी 1500 दे देता हूँ और एंटर करता हूँ, अब ये मैक्सिमम आ जाएगी। तो अगर आपने कोई ये निकालना हो कि ये जो मार्क्स आए हुए स्टूडेंट्स के, लेट से एग्जाम्पल है समझाने के लिए, कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं लोअर बोर्ड के, उन्होंने मार्क्स लिए हुए हैं, आप देखना चाहते हैं सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं या सबसे ज़्यादा नंबर कितने हैं, बल्कि ये कहें कि सबसे ज़्यादा नंबर कितने आए हैं। तो मैक्स लिखेंगे तो बताएगा कि सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आए हैं वो इतने हैं।
तो मैक्स का फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। जो रेंज आपने दी होती है उस रेंज में से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, सबसे बड़ी जो रकम होती है, उसको आप देख सकते हैं मैक्स फंक्शन यूज करते हुए। जी, एनी क्वेश्चन? सर ऐसा होता है ना, बाद बच्चों के नंबर सेम आ जाते होते हैं, हाँ, तो हम सब वो सबको सिलेक्ट करेगा, सिर्फ एक को जो मतलब एक जिसका को टॉप ऑफ द एक, लिस्ट हाँ हो? जी, एक ये ऐसे है ना कि हम कहते हैं मैक्सिमम आए हैं 990 आए हैं, और ये जी 100 बच्चों के आए हैं, तो वो 100 बच्चों को नहीं दिखाएगा, एक ही दिखाएगा, 990 दिखाएगा, वो यही दिखाएगा कि मैक्सिमम 990 ही आए हैं। ठीक है? ओके सर, ओके हाँ, सर। आगे हमारे पास फंक्शन है, ये आपका क्वेश्चन अच्छा है। आगे फंक्शन है, आप इस तरह से कर सकते हैं कि कितने बच्चों के ये जो मैक्स आए हैं वो कितने बचे हैं, वो दिखाएगा। अगर हम चाहें भी उनके नाम दिखाओ, वो भी दिखाएगा। ऐसे ऐसे फंक्शन आगे हैं, और अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, और ये बड़ी काम की चीजें आगे आएंगी। ये आपकी बेसिक्स हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, और इसकी प्रैक्टिस करके इसके स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे सेंड भी करने हैं। और मैं पूछूंगा भी क्लास में, जिसने जो काम परफॉर्म किया होगा उससे पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा आपने खुद किया है या चीटिंग की है, क्या किया है। चीटिंग करोगे अपना नुकसान करवाओगे, और क्लास में जो मैं जब पूछूंगा तो नहीं आएगा, तो सारी बात है, फिर आपकी हौसला अफजाई होगी। ओके जी, मैक्स के बाद इसी तरह से जैसे मैक्स है ना, सेम ही मिन का फंक्शन है, बिल्कुल सेम, बस वर्ड का फर्क है। वहां पे मैक्सिमम था, यहाँ पे मिनिमम है। और आई होप ये बात आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे कि जैसे उसने कहा था कि मैक्सिमम जो वैल्यू है वो दिखा दो, यहाँ पे मिनिमम जो वैल्यू होगी पूरी रेंज के अंदर, अगर 10,000 बच्चे हैं और उसमें 10,000 मार्क्स लिखे हुए हैं हर सेल के अंदर, तो जो मिनिमम वैल्यू है ना वो आपको शो करवा देगा। तो ये मिन का फंक्शन इस तरह से यूज होता है जी। और ये देख लें, ये लिखते कैसे हैं, इसी तरह से इज इक्वल टू मिन लिखेंगे और नीचे लिखा आ गया, ये डबल क्लिक करें, रेंज दे दें। अगर आपकी रेंज बहुत ज्यादा है, अब ये तो मैं बड़ी इजीली सिलेक्ट कर लेता हूँ ना यहाँ से, ऐसे मेरे लिए आसान है, लेकिन अगर रेंज ही इतनी ज्यादा है कि सिलेक्शन करनी मुश्किल हो जाए, तो बड़ा आसान है। आप जो पहला सेल है उस रेंज में उसका नाम देख लें, F2 जैसे है, और आखिरी जो है चाहे वो F10,000 है, तो वो लिख दें, तो वो सारी रेंज खुद ही सिलेक्ट कर लेगा, और उसमें से ढूंढ के आपको बताएगा कि सबसे कम वैल्यू कौन सी है। अच्छा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, 587। अगर मैं यहाँ पे अब लेट से मार्क्स चेंज करता हूँ, 400 कर देता हूँ, अब 400 कम है सबसे, तो ये 400 आ गया। तो ये हम देख रहे हैं, हमारे सामने है, हमें मतलब क्या कहते हैं, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं बाकी ये सही जवाब दे रहा है। और इसी तरह से अगर बहुत ज्यादा है, वेरीफाई करना मुश्किल है, तो आप इस पर बिलीव कर सकते हैं कि ये काम सही कर रहा है। ठीक है जी, तो ये मिन का फंक्शन है जी। एनी क्वेश्चन? ये जो आज हमने फंक्शन पढ़ लिए हैं, सम, प्रोडक्ट, एवरेज, मैक्स और मिन, ये 5 फंक्शन है। इनमें से कोई किसी का कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का भी, तो मुझे बताए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कल मैंने पूछना है, और असाइनमेंट जो मैंने ये जो असाइनमेंट साथ है, ये आपका बेसिकली प्रैक्टिकल है, जो मैंने कहा है आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने कल पूछना है। ओके, सर मैं ऐसे प्रोडक्ट के करने लगा बारे हूँ में जी। थोड़ा और यहाँ बताना। पे 1 मिनट, मैं यहाँ पे जो है ना, ये हमारा लेक्चर एंड है, और इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शंस होंगे ना, वो हम करेंगे स्टार्ट कल। तो यहाँ तक जो है, ये आज का हमारा लेक्चर था।